मृत्यु भोज पर कई चर्चाएं वर्तमान समय में चल रही है पंडित जी, तो वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, वर्तमान समय पे मृत्यु भोज पे काफ़ी चर्चा चल रही। मानते हैं कि कुछ स्थितियाँ बिना अध्ययन के कारण, बिना हम जाने उस चीज़ को बस परंपरा की तरह निर्वहन करते और उसमें कई विचारधाराएं सम्मिलित हो जाती हैं, तो मूल अस्तित्व से वो बहुत अलग हो जाती है स्थिति। प्राचीन समय पे था मृत्यु भोज बहुत अनिवार्य था। क्या होता था कि जिस व्यक्ति के घर में कोई बड़ा व्यक्ति चला जाता था और फिर पगड़ी की जो रस्म की जाती थी, तो सारा समुदाय समाज पहले कुटुंब के साथ रहते थे, अकेला व्यक्ति नहीं रहता था, तो एक दूसरे को सहयोग की अपेक्षा के भावना से जब पगड़ी की रस्म होती थी तो सब लोग मिलकर उसको सहयोग करते थे कि अब आपके ऊपर पगड़ी का दायित्व है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो समाज के सभी लोग मिलकर एक धन एकत्र करते थे, उसको पगड़ी की रस्म में उसको दायित्व दिया जाता था कि अब आपको आने वाले समय पर इसका दायित्व, दूर दूर से लोग आते थे, स्वाभाविक है भोजन आदि का आयोजन भी किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को एक दिखावा बना लिया, एक शान बना ली कि मृत्यु भोज मतलब हमने इतना करा हमारे पिता के लिए, आप कितना कर रहे हो, आप कितना, इस कंपटीशन होने लग गया। ये निंदनीय है वाकई में, और नहीं होना चाहिए। आप करो, मृत्यु भोज बंद नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर सनातन हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों को, जो दोष हमने लगाया उसके पीछे हम शास्त्रों की नियम परंपरा को ही उठा के फेंक दे, उसी को बंद कर दे, ये कहाँ का न्याय है? परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, लेकिन जो कुरीतियाँ, जो खरपतवार जो पैदा हो रही है, जो विचारधारा जो सम्मिलित हो रही है दूषित, उन विचारधाराओं का दमन होना चाहिए, उन विचारधाराओं को ख़त्म करना चाहिए। मृत्यु भोज वृहद स्तर पर मत करो। आप अपने परिवार, जो आपके जो खास इष्ट मित्र है, जो आपके सहयोग है, आपके जीवन में आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ में आप मिलजुल कर, यूँ शादी में आप लाखों रुपया खर्च करते हो, लेन देन करते हो, अरे जो जिसकी यहाँ मृत्यु हुई है, जो आपका इष्ट मित्र है, जो आपका परिवारजन है, जहाँ 100 रुपये का सहयोग करते हो आप, 100 रुपये का लिफाफा उसको 200 रुपये दो, 300 रुपये दो, उसका खर्चा भी निकल जाए भोजन का और उसको सहयोग की भी प्राप्ति हो जाए। लेकिन मृत्यु भोज बंद नहीं होना पगड़ी चाहिए। में जैसे कि कोई लिफाफा देता है तो लोग उसमें बोलते हैं कि हम लिफाफा नहीं लेंगे, और शादी में कितना ही बड़ा लिफाफा ले लेते हैं, और आज तक मैंने नहीं देखा कि विवाह आयोजन इतने बड़े हो रहे हैं तो उसमें इतने बड़े भोज होते हैं, उसके विरोध में कोई खड़ा हुआ हो। नहीं, सही बात है, आपका कहना ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, दिखावा कि हम सक्षम हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं, अरे हम तो सक्षम हैं, लिफाफा नहीं लेंगे। अब उसके कारण जो छोटा मध्यम व्यक्ति होता है उसको भी शर्मिंदगी, बोले इन्होंने नहीं लिया हम भी लेंगे, तो अब अपने आप को कौन इस प्रकार से, तो वो निंदित अंदर से गिल्टी फील करता है। जैसे किसी एक कॉलोनी में रह रहे हैं हमारे एक मित्र के यहाँ पर, उन्होंने बच्चे का बर्थडे, बहुत बड़ा आयोजन, टेंट लगा के आयोजन करा, बर्थडे का, बच्चे का जन्म उत्सव बनाया। तो दूसरे जो मध्यम वर्गीय उस कॉलोनी में थे उनको गिल्टी फील कि हमारा बच्चा हम छोटा सा इस तरह का करेंगे। एक समभाव होना चाहिए, धर्म समभाव, सम स्थिति में खड़ा करता है, सबको एक नियम के अंतर्गत चलना चाहिए। ऐसा नहीं हमने धर्मों को तोड़ दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया कि रईस बहुत स्तर से करेगा, छोटा इस स्तर से करेगा, वो इस स्तर से करेगा। धर्म में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता, ये हमने पैदा करा है हमारी सोच के कारण, हमारी विचारधारा के कारण। और स्थिति ऐसी हो गई कि दिखावा ही सर्वोपरि हो गया, उसी को हम धर्म मानने लग गए। दिखावा कोई धर्म मानने लगा। शादी के अंतर्गत हम उत्सव, नाचना गाना, राती जगह, महिला संगीत, रात रात भर डीजे चल रहा है, उत्सव बना रहे हो। और जो मूल सिद्धांत था, मूल जो फेरे की जो पद्धति थी, जो परंपरा थी, जो वचन थे जीवन के अंदर, जो रूपांतरण की जो ज्ञान का वर्चस्व था, उस चीज़ को हमने बहुत छोटा कर दिया। अच्छा, विवाह के पहले ही जो आशीर्वाद समारोह हो जाता है वो भी तो हाँ, बहुत निंदनीय। शादी होने के उपरांत सभी परिवार से जोड़े आशीर्वाद लेते थे कि आप आशीर्वाद दो कि अब जीवन में मंगल के साथ में जीवन, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे, तो शुभ आशीष प्रदान करते थे लोग बाग। लेकिन आजकल क्या है कि पहले स्टेज शो, वो प्राथमिकता हो गई, लोग दिखावा प्राथमिकता हो गई, धर्म को सबसे आखिरी में सारा कार्य खत्म हो जाता, जब जाके फेरे में आते बैठने, और उसमें भी समय कम रहता, पंडित जी खत्म करो, तो फटाफट निपटा। तो ये कहाँ की परंपरा है, ये कहाँ की संस्कृति, जिसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। इसी कारण तो विवादास्पद स्थितियाँ बन रही है, घर कलेश हो रहे हैं, तलाक जैसी स्थितियाँ निर्मित हो रही, क्योंकि धर्म हमारे भीतर अवतरित ही नहीं हो पाया, हम धर्म के मूल आधार को ही नहीं समझ पाए। तो अशांति आना स्वाभाविक है, क्लेश होना स्वाभाविक है। तो ये धर्म को जब तक हम नहीं समझेंगे, धर्म शांति देता है, रूपांतरण देता है, आध्यात्मिक चेतना का, ज्ञान का प्रादुर्भाव करता है भीतर, और इसी कारण समाज में विचलन, अव्यवस्थाएं पैदा हो रही है।